अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात याद रख लें जी, जब तक करम ना शामिल होना तब तक आपकी कोशिशें और आपकी मेहनत कोई रंग नहीं लेके आती, किसी काम नहीं आती। करम का होना बड़ा ज़रूरी है, दुआ का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में दुआ नहीं है, आपके पास करम नहीं है आप पर अल्लाह ताला का, तो आप कितने बड़े डॉक्टर, आप कितने बड़े माहिर सियासतदान, साइंसदान या इंजीनियर क्यों ना हो, आपके पास दुनिया जहान की महारतें और स्किल्स क्यों ना मौजूद हों, अगर आपके ऊपर अल्लाह का करम नहीं है, आपके साथ वालदैन की, बुजुर्गों की और गरीबों की दुआएं शामिल नहीं हैं, तो फिर आपकी ये मेहनत किसी काम नहीं आने वाली। इशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि जिसके ऊपर करम हो उससे कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने करम की वजह से चल रहा होता है, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो जिस पर अल्लाह का करम हो जाए ना, उसको चार चांद लग जाते हैं। वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की का जो सफ़र है वो तय करना शुरू कर देता है। तो कोशिश करें, दुआएं लें, कोशिश करें कि अल्लाह का जो करम है वो मांगें। कभी अपनी कामयाब होने पे गरूर ना करें, तकब्बुर ना करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी अता फरमा दी है तो फिर ये तकब्बुर के लिए नहीं है, ये बड़ी आजमाइश है, ये टेस्ट है आपका इंसान का। मैं कहता हूँ कि असल जो आजमाइश है इंसान की वो कामयाब होने के बाद शुरू होती है। यानी कि अल्लाह ताला ने आपकी कोशिश को, आपकी मेहनत को कबूल कर लिया, आपकी जद्दोजहद को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद उसने आपको जो है वो अपनी रहमतों से नवाज दिया, आपको कामयाबी अता फरमा दी। तो इसका मतलब ये है कि आपको आजमाइश में डाला गया है, क्योंकि अल्लाह ताला अब ज़मीन पर फरिश्ते तो नहीं आते, ना ही मनो सलवा आता है, तो वो वसीले तलाश करता है। तो उसने आपको वसीला समझ के का जो कामयाबी से नवाजा है, अब आपकी आजमाइश है, क्योंकि वो आपको जो कुछ देता है वो सिर्फ इसलिए नहीं देता कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात पर खर्च करें, आप उसे उन सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए खर्च करें, या आप अपनी मैं में डूब जाएं, मैं में गर्क हो जाएं। वो आपको इसलिए कभी भी कामयाब नहीं करता। वो आपको कामयाबी इस वजह से अता फरमाता है कि ताकि आप अपने साथ साथ वो दूसरे लोग जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो तंगदस्त हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के साथ साथ ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं, उनकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ तकसीम करें। और वो लोग जो अभी तक कामयाब नहीं हुए मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत पे यकीन करते हुए चलना चाहिए। ऐन मुमकिन है कि जिस रास्ते पर, जिस राह पर आप इस वक्त खड़े हुए हैं, जिस पॉइंट पर, ऐन मुमकिन है कि आपका वो वक्त करीब ही हो जब उस ज़ात ने आपकी कोशिश, जद्दोजहद और मेहनत को कबूल करना हो, और वो वक्त करीब ही हो जो उसने आपके लिए सोचा था कि इस वक्त पर इसे अता कर दूंगा। या ऐन मुमकिन है कि वो अभी आपकी मज़ीद जद्दोजहद और मेहनत को, कोशिश को देखना चाहता हो, या वो मज़ीद आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हो, मज़ीद आपकी तैयारी करवाना चाहता हो। तो आप भी मायूस ना हो जो अभी कामयाबी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। सिर्फ अपनी नीयत और इरादे की फसल खाएं और आप भी आसानियाँ तकसीम करना शुरू कर दें। जो कुछ आपके पास मौजूद है, जो वसाइल आपके पास मौजूद हैं, इसमें से तकसीम करना शुरू कर दें, ताकि वो आपकी नीयत और आपके इरादों को परख ले, और वो आपको भी ज़रूर कामयाबियों से नवाज देगा। मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम तर मोजज़े जो हैं वो उसकी दस्तरस में हैं। कोई भी मोजज़ा उसकी कब्ज़ा कुदरत से बाहर नहीं है, बाला तर नहीं है। वो आसमान फाड़ के भी दे सकता है, वो छप्पर फाड़ के भी दे सकता है, वो आपको वहाँ से भी दे सकता है जहाँ से किसी ने सोचा नहीं होगा, जहाँ आपने भी कभी जहाँ से तसव्वुर नहीं किया होगा, वो आपको वहाँ से भी दे सकता है। तो उसकी ज़ात से मायूस होना ये तो किसी सूरत भी जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो उम्मीद के साथ, यकीन के साथ चलना चाहिए। अगर यकीन नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। अगर आपको उसकी ज़ात पे यकीन नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और ये अधूरा यकीन कि आप सिर्फ चंद माह यकीन रखें और उसके बाद कहें नहीं अब नहीं होने वाला, ये यकीन नहीं है, ये तवक्कल नहीं है। तवक्कल और यकीन तो ये होता है कि आप आखिरी सांस तक उसके साथ बंधे रहें कि हाँ वो ज़रूर नवाजेगा, वो ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो ये तवक्कल है, ये यकीन है। इसी के साथ अपने सफ़र को जारी रखें, वो आपके ऊपर अपना करम का सिलसिला शुरू कर देगा। और एक बार अगर उसने करम का सिलसिला शुरू कर दिया तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगेंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन दे रहा है, क्योंकि देने वाली ज़ात तो वही है। तो अल्लाह ताला के साथ यकीन के साथ चलते रहें, और तैयार कर लें, खुद से वादा कर लें, उससे भी वादा कर लें कि मेरे मालिक जिस दिन कामयाब हो गया तो तेरे लोगों की, तेरे इंसानों की, दुखी इंसानियत की खिदमत करूँगा,
تیری راہ پہ خرچ کرنے والا بنوں گا تو انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔